साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक के लिए मुश्किल वक्त खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिनों पहले तक जो नवाब मलिक महाराष्ट्र के राजा बनकर घूमते थे, कुछ ही दिनों में उनकी हालत खराब और ज्यादा खराब होती जा रही है। वैसे ही जेल की काल कोठरी में रहना अपने आप में बड़ी सजा है। ऐसे में अगर बाहर जो ईडी के एक्शन हो रहे हैं उनकी खबर लग जाए तो मलिक की हालत और ज्यादा खराब होना लाजमी ही है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब मलिक को अपनी प्रॉपर्टी जब्त होने की जानकारी मिली तो मलिक एकदम सदमे में आ गए। नवाब मलिक को जैसे ही पता चला कि ईडी ने उनकी 8 अलग अलग प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया है तो जेल में मलिक की एक बार फिर से तबीयत खराब हो गई। हालांकि उनको ये खबर किसी ने दी नहीं, मगर जेल में जैसे ही अखबार पर मलिक की नजर गई तो मलिक के हाथ पांव फूल गए। करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी को लेकर मलिक की हालत खराब हो गई और मलिक ने सीधे जेल में वकील को बुलाने की जिद भी पकड़ ली। तो क्या हुआ जेल में जब मलिक को मिली प्रॉपर्टी जब्त होने की खबरें? मलिक ने कैसे किया रिएक्ट, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो कहते हैं ना कि चोरी का माल एक दिन मोरी में जाना होता है। गलत तरीके से इकट्ठा की गई धन दौलत कभी न कभी चली ही जाती है और शायद ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के साथ भी हो रहा है, क्योंकि ईडी के आरोपों के मुताबिक मलिक ने प्रॉपर्टी गलत तरीके से हथियाई थी। अरबों की प्रॉपर्टी को कुछ लाख में ही खरीदा था, वो भी डी गैंग के मुखिया की बहन और रिश्तेदारों से। ईडी ने मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगा रखे हैं, जिसके जरिए मलिक ने मुंबई और आसपास के इलाकों में अरबों की संपत्ति जमा कर ली है। मगर अब वो संपत्ति ईडी के हवाले हो चुकी है। ईडी ने 13 अप्रैल को महा एक्शन लेते हुए मलिक की 8 प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया। खुद ईडी की टीम ने अपने बयान में कहा कि मोहम्मद नवाब, मोहम्मद इस्माइल मलिक उर्फ नवाब मलिक और उनके परिवार के सदस्य की सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों को पीएमएलए कानून के तहत कुर्क किया गया है। जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई के उपनगर कुर्ला पश्चिम में मौजूद गोवा वाला कंपाउंड, एक कमर्शियल प्लॉट और महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में मौजूद 147 से भी ज्यादा एकड़ कृषि भूमि, कुर्ला वेस्ट में 3 फ्लैट और बांद्रा वेस्ट में 2 रिहायशी फ्लैट भी शामिल है। इन सभी को ईडी की टीम ने जब्त कर लिया है। अब सूत्रों की माने तो इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत अरबों में आंकी जा रही है और मानकर चलिए कि ये सभी संपत्ति अब जीवन भर के लिए मलिक और उनके परिवार से छिन चुकी है, क्योंकि मलिक पर जो भी आरोप लगे हैं वो केस बहुत लंबा चलने वाला है। भले ही मलिक को जेल से रिहाई मिल जाए, जमानत पर मलिक बाहर भी आ जाए, मगर उनके लिए कोर्ट के चक्कर सालों तक खत्म नहीं होंगे और बाहर आकर भी मलिक के लिए अपनी प्रॉपर्टी को ईडी से वापस लेना बहुत ही पेचीदा होगा, क्योंकि कानूनी प्रोसेस में गई संपत्ति ना के बराबर ही लोगों को वापस मिल पाती है। तो मलिक और उनके परिवार को अरबों का ये झटका लग चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संपत्ति कुर्क होने की जानकारी नवाब मलिक के परिवार को तो 13 अप्रैल को ही लग चुकी थी, मगर नवाब मलिक जो कि खुद आर्थर रोड जेल में बंद हैं, उन्हें नहीं बताया गया था कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। मलिक 13 अप्रैल की शाम तक बिल्कुल सामान्य थे, अन्य दिनों की तरह ही जेल के नियमों के मुताबिक सब कुछ कर रहे थे। 13 की रात को भी वो वक्त पर सो गए थे और 14 अप्रैल की सुबह जेल का अलार्म बजने पर मलिक उठ भी गए थे, क्योंकि नवाब मलिक को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि उनकी अरबों की संपत्ति अब कुर्क हो चुकी है। अब जेल सूत्रों की माने तो जैसे ही सुबह नाश्ते की घंटी बजी तो मलिक को भी और कैदियों के साथ लाइन में लगना पड़ा। अब भले ही मलिक का खाना घर से आता है, मगर जेल के नियमों के मुताबिक मलिक को घंटी बजने पर अन्य कैदियों के साथ जेल के नियमों को फॉलो करना होता है। सूत्रों की माने तो मलिक जैसे ही अपनी सेल में लौट रहे थे तब उनकी नजर टेबल पे पड़े अखबार पर पड़ी। मराठी अखबार में पहले पेज पर अपनी तस्वीर देखकर मलिक वहीं रुक गए और अखबार को उठा लिया। जेल सूत्रों की माने तो मलिक ने जैसे ही अखबार को पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बेहद घबरा गए। मलिक ने खबर को पूरा पढ़ा और फिर जेल के स्टाफ से इस बारे में पूछा।
अब जेल के स्टाफ ने उन्हें बताया कि उन लोगों को ज्यादा नहीं पता है, तो मलिक ने कहा कि वो मेरे वकील को फोन करके तुरंत जेल में बुलाए। मलिक ने वकील को बुलाने की जिद ही पकड़ ली। हालांकि जेल सूत्रों की माने तो मलिक को पहले से एहसास था कि उनकी इन प्रॉपर्टीज को ईडी कभी भी कुर्क कर सकती है, मगर संपत्ति जब्त हो चुकी है ये जानकारी उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी। और जैसे ही मलिक ने मराठी अखबार में पढ़ा तो उनकी हालत एक बार फिर से खराब हो गई। सूत्रों की माने तो फिलहाल तो नवाब मलिक के वकील भी ईडी की इस कार्रवाई में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वकीलों का पहला काम अभी यही है कि वो कैसे भी नवाब मलिक को जेल से बाहर निकलवा पाए। पिछले 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, एक से बढ़कर एक मोटी फीस वाले वकील भी नवाब मलिक को आजाद नहीं करवा पाए हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी को लेकर फिलहाल तो वकीलों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, मगर जो भी हो मलिक की हालत जेल में खराब हो गई है। उनके लिए जेल में रहने के साथ ही अपनी प्रॉपर्टी का यूं कुर्क हो जाना डबल झटका है। तो आप भी मलिक की इस हालत को लेकर और ईडी की इस कार्रवाई को लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो नवाब मलिक जेल से बाहर आने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब तो उन्होंने नए वकील के तौर पर कपिल सिब्बल को हायर किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मलिक के पक्ष में फील्डिंग कर उन्हें जेल की काल कोठरी से आजादी दिलवाएंगे। कहा तो मलिक को लग रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है, तो उन्हें जल्द ही जेल से रिहाई मिल जाएगी, मगर हुआ बिल्कुल उलट। जी हाँ, मलिक ने क्या किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ईडी यूं अचानक बड़ा एक्शन लेकर सब कुछ अपने पाले में कर लेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि ईडी ने मलिक के खिलाफ ये एक्शन कब और क्यों लिया। तो आज यानी कि 13 अप्रैल को दिन में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की 8 संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जब्त कर लिया है। उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। ईडी ने नवाब मलिक और उनके परिवार के लोगों की संपत्ति को प्रोविजनल तौर पर अटैच कर लिया है। इन संपत्तियों में परिवार की ओर से संचालित फर्म सोलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इसके अलावा जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनमें कुर्ला वेस्ट का गोवा वाला कंपाउंड भी शामिल है। इसके अलावा कुर्ला वेस्ट में ही 3 फ्लैट्स और बांद्रा वेस्ट में 2 फ्लैट्स को भी ईडी ने सीज कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर ईडी ने मलिक के 5 फ्लैट और 3 कंपनियों को सीज किया है, जिसमें एक कंपाउंड भी शामिल है। इन्हीं फ्लैट्स और कंपनियों को लेकर नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे और अब ईडी ने इन 8 प्रॉपर्टी को जब्त कर मलिक को बड़ा झटका दे दिया है। अब मलिक की प्रॉपर्टी जब्त तो कर ली गई है और कोर्ट के आदेश के बाद ही और आगे की जांच के बाद ही इन प्रॉपर्टी को लेकर आगे फैसला आएगा, मगर फिलहाल इतना तय है कि ये प्रॉपर्टी अब ईडी के हवाले हो चुकी है। मलिक या उनके परिवार का फिलहाल तो इन 8 प्रॉपर्टी पर किसी तरह का अधिकार नहीं है। अब इस बीच नवाब मलिक के लिए सिर्फ राहत भरी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत से बाहर निकलवाने की मांग वाली नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने कहा है कि हम इस पर सुनवाई के लिए तैयार हैं। हालांकि बेंच ने सुनवाई की तारीख नहीं बताई है। नवाब मलिक का पक्ष रखते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से मांग की है कि इस मसले की अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए। सिब्बल ने इस दौरान ईडी के एक्शन पर भी सवाल उठाए। सिब्बल ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 में आया था और जिन ट्रांजैक्शंस को लेकर कार्रवाई की जा रही है वो साल 2000 से पहले के हैं। ऐसे में ये कार्रवाई पूरी तरह गलत है। आखिर 22 साल पहले हुए ट्रांजैक्शंस के आधार पर मलिक के खिलाफ ये कार्रवाई कैसे हो सकती है, और उसमें भी लेन देन के बाद बने कानून के आधार पर ये एक्शन लिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है और गैर कानूनी है। अब कपिल सिब्बल की इस याचिका पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस केस की लिस्टिंग करेंगे, मगर जज की तरफ से फिलहाल सुनवाई के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। यानी फिलहाल मलिक को 18 अप्रैल तक तो जेल में ही रहना पड़ेगा। और अब इस बीच ईडी की सीज की कार्रवाई ने मलिक के केस में नया मोड़ ला दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ईडी ने मलिक की इन 8 प्रॉपर्टी को जब्त कर बिल्कुल सही काम किया है, या फिर मलिक के साथ जांच एजेंसी ज्यादा ही सख्ती दिखा रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।